कभी भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आप बिना डरे चुटकी में इसे हल कर सकते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, इसे करके ही आना है, जिससे आपको मैथ में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो पूरे प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो यही वर्ड है हमारे पास, मूल बराबर होगा। अगर आप उस वर्ड को पकड़ ले रहे हैं तो आपको बहुत सिंपल से तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। तो बोला मूल बराबर होंगे, फार्मूला होता है विविक्तर का, और विविक्तर बराबर फार्मूला क्या होता है, जब भी बोलेगा मूल बराबर हो तो d बराबर क्या मान लिया जाएगा, बराबर 0। फार्मूला होता है हमारे पास है b² माइनस 4ac बराबर 0 अलग करके। तो ऐसे प्रश्नों को हम जैसे बोले, जब नहीं बोलता है कि मूल बराबर, जैसे वो अभी तो बोला मूल बराबर है तो हमने आपको d बराबर 0 दिखा दिया, लेकिन रियल में आपको क्या दिखाता है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, यही चीज होता है आपके पास। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम 2 तरीके से हल करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया b² माइनस 4ac बराबर 0, तो बोला मूल बराबर तो d 0 मान लेंगे। 3x² माइनस 12x और प्लस m बराबर 0, तो हम इसे तुलना करते हैं। तो तुलना करते हैं हमारे समीकरण से, समीकरण किससे तुलना करना है, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करना है। तो a बराबर क्या मान लेते हैं हम, a बराबर 3 मानेंगे, b बराबर माइनस 12 मान लेंगे और c बराबर क्या है हमारे पास, m है। यही नंबर इसमें हम रखते हैं। तो b बराबर क्या दिया है, माइनस 12, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो होगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़ी a का मान कितना है हमारे पास, 3 आया है, और गुड़ी c का मान कितना आया है, m आया है। तो हम रख देंगे और बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो जाएगा 144, और इसका करेंगे गुणा करेंगे तो 4 3 यहाँ 12, तो लिखेंगे माइनस 12m बराबर 0। तो इसे हम लेके उस साइड चले जाएंगे, तो होगा माइनस 12m बराबर माइनस 144, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 ब्रह्मम 144, तो हो जाएगा 12 ब्रह्मम 144। तो m बराबर हमारे पास आंसर क्या है, 12 आया। बस यही चीज़ हम वहाँ दिखाना चाहते हैं। जब आपको बराबर नहीं बोलोगे तो ऐसे रहेगा। तो देखो हमने जहाँ d बराबर 0 माना, सेम वही चीज़ है, बस आपको तरीका फंसाता है, इसलिए बोलते हैं फार्मूला एक ही होता है। फार्मूला ज़्यादा नहीं करिए, जब बोलेगा बराबर तो यहाँ पर 0 कर देना, और फिर क्या होगा, b² देखो हमने माना है, b बराबर कितना माना है, माइनस 12 का स्क्वायर कर लिया है, और माइनस 4 गुणे कितना दिया हमारे पास, a का मान 3 दिया और c का मान क्या रखा, m रखा हमने। तो ये हो जाएगा 12 ब्रह्म 144, तो 0 बराबर 144 माइनस 12m। देखो सेम चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं है, सेम प्रश्न वही होता है। जब वो बोलेगा कि इसके मूल दिए हुए हैं तब ये प्रश्न लगा देना, जब बोलेगा मूल नहीं दिए, जब मूल बराबर बोल देगा तो ये कर देना। समझ में आई नहीं आया, जब प्रश्न बोलेगा कि इसके समीकरण के कुछ मूल दिया रहता है, प्रश्न 1 मूल या 2 मूल दिया रहेगा, तब आप इस फॉर्मूले से हल करते हैं। जब बोलेगा मूल बराबर हो तो बस वही d बराबर 0 कर देते हैं। दोनों तरीके से हमने हल करके दिखाया, दोनों सेम होता है। तो इसको देखिए इधर बराबर की साइड लेके आएगा तो माइनस 144 और बराबर होगा माइनस 12m, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर 144, तो m बराबर कितना आ गया हमारे पास, 12। देखो हमने दोनों तरीके से बताया, दोनों का आंसर एक ही है और फार्मूला भी दोनों सेम है, बस हम डिफरेंट समझाना चाह रहे थे आपको कि m का मान जब बोलेगा कोई आपके पास समीकरण देगा और जब बोलता है कि इसके मूल दिए हुए हैं, तब आप ऐसे फार्मूले रख के हल करेंगे। तो आपको d 0 नहीं होगा, d का मान 0 नहीं करना है, लेकिन जब बोलेगा कि मूल बराबर हो तो यही फार्मूला को हम ऐसे रख देंगे, बस d बराबर 0 कर देते हैं और आंसर आ जाता। आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।